morning students, I am Anjali Bist. Today we will read chapter 4 of class 7 geography and the topic is air. Air means hawa. In this chapter we will read these topics: composition of the atmosphere, structure of the atmosphere. Our atmosphere is divided into 5 layers which start from the earth's surface. First one is troposphere, second stratosphere, third mesosphere, fourth thermosphere, and the last layer is exosphere. Now we will read the lesson. Air means hawa. Our earth is surrounded by a huge blanket of air called atmosphere. Our earth means जो हमारी अर्थ है वो किससे घिरी हुई है? विशाल, जो हवा की जो विशाल ब्लैंकेट मीन्स चादर होती है वो घिरी हुई है किससे? मतलब जो हमारी अर्थ है वो हवा की जो ह्यूज ब्लैंकेट मीन्स जो विशाल चादर होती है उससे घिरी हुई है, जिसे क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर. ओके, आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर. जो हमारी अर्थ है वो किससे सराउंडेड है? ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर से सराउंडेड है. मीन्स एक विशाल हवा की एक विशाल चादर से सराउंडेड है, जिसे क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर. ऑल लिविंग बींग्स ऑन दिस अर्थ डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेयर. जितने भी लिविंग बींग्स हैं हमारी अर्थ में वो किस पे डिपेंड होते हैं? हमारी एटमॉस्फेयर है उस पर डिपेंड होते हैं. किस चीज़ के लिए? फॉर दियर सर्वाइवल के लिए, मीन्स जीवित रहने के लिए. ओके, तो मीन्स जितनी भी हमारी लिविंग बींग्स है हमारी अर्थ में वो किस पे डिपेंड होते हैं? एटमॉस्फेयर में. किस चीज़ के लिए? फॉर दियर सर्वाइवल के लिए. इट प्रोवाइड अस द एयर वी ब्रीथ. और ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? एयर. किस चीज़ के लिए? ब्रीथ के लिए, मीन्स सांस लेने के लिए. एंड प्रोटेक्ट अस, और हमें प्रोटेक्ट करते हैं किससे? जो हार्मफुल इफेक्ट आती है सन रेज से, हमें उससे भी प्रोटेक्ट करते हैं. विदाउट दिस ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन वी वुड बी बेक्ड अलाइव बाय द हीट ऑफ द सन ड्यूरिंग डे एंड गेट फ्रोजन ड्यूरिंग नाइट. हम दिन के दौरान सूरज की गर्मी से कैसे होते हैं? जीवित से बहुत ज़्यादा पक जाते हैं, और रात के टाइम कैसे हो जाते हैं? फ्रोज़न हो जाते हैं, मीन्स जम जाते हैं. सो इट इज़ दिस मास ऑफ एयर. इसलिए ये क्या है? एक मास ऑफ एयर है. दैट हैज़ मेड द टेम्परेचर ऑन द अर्थ लिवेबल. ठीक है, तो ये क्या है? मास ऑफ एयर है जो हमारी अर्थ में जो टेम्परेचर होता है वो उसको कैसे बनाता है? रहने योग्य. लिवेबल मीन्स रहने योग्य. ओके, and the next topic is composition of the atmosphere. Do you know that the air we take in while breathing is actually a mixture of many gas? क्या आप लोगों को पता है जो हवा होती है, एयर होती है जिसको हम लेते हैं in while breathing means सांस लेते समय, is actually वो क्या है? एक मिक्सचर है बहुत सारी गैसेस का. नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन्स आर टू गैसेस which make up the bulk of the atmosphere. नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? दो गैस है जो हमारे एटमॉस्फेयर का एक बड़ा हिस्सा बनाती है. बुल्क मीन्स बड़ा. कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गोन एंड हाइड्रोजन आर फाउंड इन लेसर क्वांटिटीज. और जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम, ओजोन, आर्गोन एंड हाइड्रोजन है, ये बहुत ही कम क्वांटिटीज में मिलती है. अपार्ट फ्रॉम दिस गैसेस, इन गैसेस के अलावा टीनी डस्ट पार्टिकल्स मीन जो छोटे छोटे जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर. ये भी क्या होते हैं? एयर में प्रेजेंट होते हैं. द पाई चार्ट गिव्स यू द परसेंटेज ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ एयर. अब यहाँ पे आपको एक पाई चार्ट दे रखा है जिसमें अलग अलग तरह के परसेंटेज बता रखे हैं एयर के. जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के 0.03% है, आर्गोन के 0.93%, और ऑक्सीजन के 21%, नाइट्रोजन के 78% है, और जितने भी इसके अलावा हैं उनके कितने हैं? 0.04%. नाइट्रोजन इज़ द मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर. नाइट्रोजन क्या है? सबसे हैवी गैस है जो एयर में है. ओके, व्हेन वी इनहेल, जब हम क्या करते हैं? इसको अंदर साइड लेते हैं. वी टेक सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इनटू आवर लंग्स. तो हम क्या करते हैं? कुछ अमाउंट लेते हैं नाइट्रोजन का इनटू आवर लंग्स, और फिर इसको क्या करते हैं? एक्सेल मीन्स को बाहर निकाल देते हैं.
बट प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल। पर जो प्लांट्स होते हैं उनको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, नाइट्रोजन की। किस चीज़ के लिए, फॉर देयर सर्वाइवल के लिए मीन्स जीवित रहने के लिए। बैक्टीरिया दैट लिव इन द सॉइल एंड रूट्स ऑफ सम प्लांट्स दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। अब वो क्या करते हैं, डायरेक्टली नाइट्रोजन नहीं लेते हैं, कहाँ से, एयर से। बैक्टीरिया दैट लिव इन द सॉइल एंड रूट्स ऑफ सम प्लांट्स टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर। और जो बैक्टीरिया होते हैं जो कहाँ पे रहते हैं, सॉइल में एंड प्लांट्स के रूट्स में, मतलब कुछ प्लांट्स के रूट्स में वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं, कहाँ से, फ्रॉम द एयर से, एंड चेंज इट्स फॉर्म सो दैट प्लांट्स कैन यूज इट। और अपने फॉर्म में चेंज हो जाते हैं जिस वजह से प्लांट्स उनको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर। ऑक्सीजन क्या है, सेकेंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस है, कहाँ पे, इन द एयर में। ह्यूमंस एंड एनिमल्स, जो ह्यूमंस और जो एनिमल्स होते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं, कहाँ से, फ्रॉम द एयर से, एज दे ब्रीथ, जिसे वो क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन, और जो हरे प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के टाइम जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। इन दिस वे, इस तरीके से ऑक्सीजन कंटेन इन द एयर रिमेन कांस्टेंट। और इस तरह से जो ऑक्सीजन होती है वो कंटेन करती है इन द एयर में, जो रिमेन क्या होती है, कांस्टेंट होती है। इफ वी कट ट्रीज देन दिस बैलेंस गेट डिस्टर्ब। अगर हम क्या करें, पेड़ को काट दें तो इस वजह से क्या होता है, वहाँ का जो बैलेंस होता है वो कैसे हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। एंड द नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड इज अनदर इम्पॉर्टेंट गैस। अब नेक्स्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है जो अनदर इम्पॉर्टेंट गैस है। ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड, जो ग्रीन प्लांट्स है वो किसका यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं, टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं किस चीज के लिए, खाना बनाने के लिए, और फिर ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं, रिलीज कर देते हैं। ह्यूमंस और एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, और जो ह्यूमंस होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं और वो क्या करते हैं, रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड बाय ह्यूमंस और एनिमल्स, और जो अमाउंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड का वो रिलीज होता है किसके द्वारा, ह्यूमंस और एनिमल्स के द्वारा, जिसमें seems to be equal to the amount used by the plants which make a perfect balance। जिसमें क्या देखा गया है, वो इक्वल देखा गया है टू द अमाउंट, जो अमाउंट जो यूज किए जाते हैं प्लांट्स के द्वारा, जो क्या बनाते हैं, एक परफेक्ट बैलेंस बनाते हैं। हाउएवर द बैलेंस इज अपसेट बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। इस वजह से क्या होता है, जो बैलेंस हो जाता है वो क्या हो जाता है, अपसेट हो जाता है, मीन्स गड़बड़ा जाता है, जब क्या होता है, जब फ्यूल्स को बर्न किया जाता है, जैसे कोल एंड ऑयल को। दे एड बिलियंस ऑफ टोन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एयर ईच ईयर। और फिर उसमें क्या होता है, वो ऐड करते हैं बिलियंस ऑफ टोन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, किसमें, एटमोसफियर में, ईच ईयर मीन्स हर साल। एज अ रिजल्ट, जिसका क्या रिजल्ट निकलता है, द इंक्रीज्ड वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज अफेक्टिंग द अर्थ्स वेदर एंड क्लाइमेट। इस वजह से क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो इंक्रीज होता है, जिससे किस पे इफेक्ट पड़ता है, अर्थ के वेदर और क्लाइमेट में इफेक्ट पड़ता है। ओके, ठीक है। जब वो क्या करते हैं, बिलियंस ऑफ टोन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को जब ऐड किया जाता है एटमॉस्फेयर में हर साल, तो उसका क्या रिजल्ट निकलता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो इंक्रीज होता है, और जिसका इफेक्ट किस में पड़ता है, अर्थ के वेदर एंड क्लाइमेट में पड़ता है। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर। आवर एटमोसफियर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर। जो हमारा एटमोसफियर है वो डिवाइडेड है कितने, 5 लेयर्स में, जो स्टार्टिंग होती है कहाँ से, अर्थ सरफेस से। ओके, तो आवर एटमोसफियर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर। जो हमारी एटमोसफियर है वो डिवाइडेड है 5 लेयर्स में, जो स्टार्ट होती है फ्रॉम द अर्थ सरफेस। दीज आर ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। ओके, तो सबसे पहला है ट्रोपोस्फियर। दिस लेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमोसफियर। जो ट्रोपोस्फियर है, ये वाली लेयर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है हमारी एटमोसफियर की। इसकी इट्स एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर, और ट्रोपोस्फियर की एवरेज हाइट कितनी है, 13 किलोमीटर। द एयर वे ब्रीथ एग्जिस्ट हेयर। जो एयर जिसको हम ब्रीथ करते हैं, जिसको हम लेते हैं, वो यहाँ पे एग्जिस्ट होती है।
almost all the weather phenomena like rainfall, fog, hailstorm occur in this layer. और जितने भी वेदर फिनोमिना होती है जैसे रेनफॉल, फॉग, हेलस्टॉर्म मीन्स तूफान, वो अकर होती है कौन से लेयर में? ट्रोपोस्फियर में. एंड द नेक्स्ट स्ट्रेटोस्फियर. अबव द ट्रोपोस्फियर लाइज द स्ट्रेटोस्फियर्स. ओके, अब देखो यहाँ पे ट्रोपोस्फियर से ऊपर क्या है? स्ट्रेटोस्फियर है. ठीक है, तो अबव द स्ट्रेटोस्फियर यहाँ पे क्या स्थित है? स्ट्रेटोस्फियर्स. इट एक्सटेंड अप टू द हाइट ऑफ 50 किलोमीटर. और ये कितनी हाइट में फैला हुआ है? 50 किलोमीटर. दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स. और जो ये लेयर है ये ऑलमोस्ट फ्री होती है फ्रॉम क्लाउड से. और इसका संबंध किससे होता है? वेदर फिनोमिना से. जो कैसी कंडीशन बनाता है? जो मोस्ट आइडियल कंडीशन बनाता है किस चीज़ के लिए? फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स के लिए. वन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ स्ट्रेटोस्फियर. सबसे एक इम्पॉर्टेंट फीचर है स्ट्रेटोस्फियर का क्या? इज दैट इट कंटेन अ लेयर ऑफ ओजोन गैस. ये कंटेन करता है लेयर ऑफ ओजोन गैस को. वी हैव जस्ट लर्नड, हमने अभी पढ़ा था कि ये हमें प्रोटेक्ट करता है किससे? जो हार्मफुल इफेक्ट आती है सन रेज से, हेमो से प्रोटेक्ट करता है. एंड द नेक्स्ट इज मेसोस्फियर. दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमोसफियर. ये क्या है? थर्ड लेयर है एटमोसफियर की. इट लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फियर. और ये कहाँ पे स्थित है? स्ट्रेटोस्फियर से ऊपर. इट एक्सटेंड अप टू द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर. और ये कितनी हाइट में फैला हुआ है? 80 किलोमीटर. मेट्रॉइड्स बर्न अप दिस लेयर ऑन एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस. मेट्रॉइड मीन्स जो टूटा हुआ जो तारा होता है वो यहाँ पे इस लेयर में क्या होता है? बर्न हो जाता है जब वो एंटर करता है कहाँ से? स्पेस से. ओके, एंड द नेक्स्ट इज थर्मोस्फियर. इन थर्मोस्फियर टेम्परेचर राइजेस वेरी रैपिडली. थर्मोस्फियर में क्या होता है? टेम्परेचर क्या होता है? राइजेस होता है बहुत ही तेजी से विथ इंक्रीजिंग हाइट, मतलब बढ़ती हुई हाइट में. ओके, थर्मोस्फियर में क्या होता है? जो टेम्परेचर होता है वो राइजेस होता है वेरी रैपिडली, बहुत ही तेजी से बढ़ती हुई हाइट में. आइनोस्फियर इज अ पार्ट ऑफ दिस लेयर. और आइनोस्फियर भी क्या है? थर्मोस्फियर का एक पार्ट है. इट एक्सटेंड बिटवीन 80 to 400 किलोमीटर. और ये कितना फैला हुआ है? 80 to 400 किलोमीटर. दिस लेयर हेल्प इन रेडियो ट्रांसमिशंस. जो ये लेयर है ये हेल्प करती है किस चीज़ के लिए? रेडियो ट्रांसमिशन के लिए. इनफैक्ट रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ. इस वजह से क्या होता है? जो रेडियो वेव्स होती है वो ट्रांसमिटेड होती है फ्रॉम द अर्थ से एंड आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ. और फिर रिफ्लेक्ट होती है वापस किस पे? अर्थ में. बाय दिस लेयर. बाय दिस लेयर मीन्स थर्मोस्फीयर की लेयर के वजह से. ओके, तो जो ये लेयर होती है ये हेल्प करती है रेडियो ट्रांसमिशंस में. और जो रेडियो वेव्स होती है फिर वो ट्रांसमिटेड होती है फ्रॉम द अर्थ और फिर रिफ्लेक्ट होती है वापस टू द अर्थ में. किसके थ्रू? थर्मोस्फीयर के लेयर के थ्रू. एंड द लास्ट लेयर इज एक्सोस्फीयर. द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोसफियर इज नोन एज एक्सोस्फीयर. जो सबसे अपर मोस्ट लेयर होती है एटमोसफियर की वो कौन सी होती है? एक्सोस्फीयर. दिस लेयर हैज़ वेरी थिन एयर. जो याली लेयर है उसकी एयर कैसी होती है? बहुत ही थिन होती है. लाइट गैसेस लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन फ्लोट इनटू द स्पेस फ्रॉम हेयर. और जो हल्की गैसेस होती है जैसे हीलियम एंड हाइड्रोजन वो फ्लोट होती है इनटू द स्पेस, मीन्स स्पेस से फ्रॉम हेयर. हेयर मीन्स एक्सोस्फीयर्स में. ओके स्टूडेंट्स, इस यहाँ तक आप लोग ढंग से पढ़िए. इसके आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी. थैंक यू.